अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की स्कीम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, उससे रिलेटेड है। और जनाब, आज है 28 जनवरी 2024। 26 जनवरी को, मतलब परसों एक दिन अगर छोड़ दिया जाए तो 26 जनवरी फ्राइडे को जो है वो नेशनल सेविंग की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ। मिनिस्ट्री डिवीजन की तरफ से, मिनिस्ट्री फाइनेंस के लिए मिनिस्ट्री डिवीजन की तरफ से कहते हैं एक सर्कुलर इशू हुआ जिसमें नेशनल सेविंग के तमाम प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट, 2-3 प्रोडक्ट को छोड़ दिया जाए तो तक के प्रॉफिट रेट रिवाइज किए हैं मिनिस्ट्री फाइनेंस के लिए, मिनिस्ट्री डिवीजन के लिए, नेशनल सेविंग के लिए। ठीक है, तो नेशनल सेविंग ने बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट रिवाइज किए, जिसमें एक हमारी प्रोडक्ट है बहुत ही कामयाब 3 साल की प्रोडक्ट है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके प्रॉफिट रेट भी रिवाइज हुआ है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो नेशनल जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है इसका नया रेट क्या है और उसके मुताबिक हर 6 महीने पर प्रॉफिट क्या मिल रहा है, टैक्स के बाद क्या मिलेगा, अगर आप फाइलर हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, टैक्स काटने के बाद नॉन फाइलर है तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, विथ होल्डिंग टैक्स से कैसे बच सकते हैं और ज़कात से कैसे बच सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ना है, फाइलर को 15%, नॉन फाइलर को 30% और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बनेगा। तो आज की जो वीडियो होगी वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की कंप्लीट वीडियो होगी और नए मुनाफे के साथ होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कंप्लीट देखेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जनाब, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, इस वक्त हम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के पेज पे मौजूद है। कंप्लीट वीडियो, क्योंकि प्रॉफिट रेट ही रिवाइज हो चुका है तो ऑफ कोर्स हमें एक कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि नए सब्सक्राइबर को भी पता चल सके कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या नेट प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा, और जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अब उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जो जब नया रेट आ जाता है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में तो नया ही मिल रहा होता, पुराना नहीं मिल रहा होता। ये महबूद सेविंग सर्टिफिकेट ही है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नज़ले की तरफ वजह से आवाज़ थोड़ी सी मेरी डिस्टर्ब है, बहरहाल अभी तो पूरे सर्दियों ने सबका ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट है, अकाउंट नहीं है। अच्छा, डिनोमिनेशन की बात कर लें तो 500, 1000, 5000, 10000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। मतलब हम 10 लाख रुपए देंगे मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दो तो आपको 10 लाख का भी सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं नेशनल सेविंग वाले, क्योंकि 10 लाख के डिनोमिनेशन की सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है। अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट स्टार्ट हुआ था और इसका जो प्रॉफिट है बाई एनुअल मिलता है, हर 6 महीने में इसका प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, इसकी टेनर कितना होता है? टेनर से मतलब कितने सालों के लिए? तो ये मैक्सिमम 3 सालों के लिए होता है। ठीक है, होता ही 3 सालों के लिए। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, बेनिफिशियरी कौन है? जनरल पब्लिक, यानी कि पाकिस्तानी होना चाहिए जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो या फिर नाइकॉप हो या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है जनाब? मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुराद है आप कैश दे के, चेक दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर दे के जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? कम से कम 500 रुपये से और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो माइनर है उनके साथ जॉइंट अकाउंट भी जॉइंटली भी ले सकते हैं, 2 माइनर के साथ भी जॉइंटली खेल सकते हैं और इसके अलावा जॉइंटली भी आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और फिर उसके जॉइंटली में ये होगा कि आप कंडीशन रख सकते हैं कि एक बंदा साइन करेगा चेक पे या 2 बंदे साइन करेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होती है जॉइंटली की, सिंगल तो वही है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। हाउ टू परचेज, कहाँ से परचेज करेंगे? अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वो प्राइवेट बैंक की ब्रांचेस भी इशू करती है, अभी मना नहीं हुआ। लेकिन अब नेशनल सेविंग की इतनी ब्रांचेस खुल गई कि कोई प्राइवेट बैंक नहीं जाता, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, लोग डायरेक्ट नेशनल सेविंग सेंटर ही जाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? जब आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी एक अदद लेंगे, अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्म होता है उनका, सिंपल सा फॉर्म भर देंगे आप,
साइन कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्म हो गई, शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी और इनकम प्रूफ जो मनी एक्ट कंप्लायंस एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग है उसके मुताबिक अब इनकम प्रूफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो इनकम प्रूफ में क्या देंगे आप अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या फिर आप ये दोनों चीज़ें तो कंपनी से एक लेटर ले लें, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा किसी पास अगर गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो, या फिर किसी का पेंशन आता हो, या फिर किसी घर रेंट पे दिया तो घर के रेंट के डॉक्यूमेंट दे सकता है, या फिर किसी की दुकानें हैं तो दुकानें रेंट पे दी हुई तो रेंट के डॉक्यूमेंट्स देके जो है ये सारी चीज़ें इनकम प्रूफ में आती है। तो मतलब आप सीआईसी की कॉपी देंगे और ये शनाख्ती कार्ड देंगे, फॉर्म देंगे जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा, और इसके अलावा जो है आप इनकम प्रूफ देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा एक जो प्रोसेस है बायोमेट्रिक का तो वो ब्रांच वाले खुद ही करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अगर आप माइनर के साथ जो है वो अकाउंट खुलवा रहेंगे तो माइनर के लिए जो एक वे फॉर्म होता था पहले, और अब सीआरसी फॉर्म होता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा इशू करता। तो अगर माइनर के साथ जॉइंट अकाउंट है तो माइनर के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको फिर उसको माइनर का सीआरसी फॉर्म या बे फॉर्म की कॉपी देनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। आगे चलते हैं जनाब। आगे मोड ऑफ डिपॉजिट वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैश का ऑर्डर पे चेक पे ऑर्डर डिमांड ऑफ बैंक का चेक जो है देखिए आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑलरेडी बता चुका हूँ, कम से कम 500 रुपये से और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, जितने पैसे सारे रखवा दें। 50 करोड़ है तब भी आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकैशमेंट की बात कर ले जरा, ये पॉइंट पढ़ लेते हैं ज़रा। ऐसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इज कैशेबल एट पर एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ परचेज। कभी भी आप खरीदने के बाद जो है वो इनकैश करवा सकते हैं। हाउएवर नो प्रॉफिट इज पेबल if the encashment is made before completion of 6 months and no service charges shall be deducted for the encashment of these certificates। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर 6 महीने से पहले आप इनकैश करवाएंगे तो आपको कोई ना तो चार्जेस लगेगा और उसके अलावा आपको कोई प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता इसके 6 महीने बाद। तो 6 महीने से पहले आप कैश करवा दें तो आपको कुछ प्रॉफिट के बदले कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो 1 लाख रुपए रखवाया था या 10 लाख था वो एज इट इज 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा, इस पर कोई चार्जेस भी नहीं होंगे और प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, द सर्टिफिकेट इशू परचेज रीइन्वेस्ट। अच्छा, इसके बाद तो कह रहे हैं रीइन्वेस्ट बन रहा है। अच्छा, 6 महीने के बाद करवाएंगे तो अब क्या होगा, इन कैश आपने 3 साल के लिए रखवाया था और 6 महीने के बाद इन कैश करवाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे 1 लाख है या 10 लाख हो रहा है, वो 1 लाख या 10 लाख पूरा वापस होगा और 6 महीने का जो भी प्रॉफिट बनता है उसका 6 महीने हर 6 महीने पर प्रॉफिट मिलता है, तो 6 महीने का जो भी प्रॉफिट बना था वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 7वें महीने में कैश करवाया तो 7 महीने का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। 1 साल 1 महीने बाद आपने कैश करवाया तो 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा आपको और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है मैंने पॉइंट जो है वो क्लियर किया सही से आपके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो है वो है प्रॉफिट रेट का। तो प्रॉफिट रेट अभी हम देखते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे ज़कात को भी, विथहोल्डिंग टैक्स को भी और इनकम टैक्स को भी। तो इसको हम बाद में देखते हैं। ज़कात की बात कर लेते पहले। अच्छा, ज़कात तो है कि ज़कात शैल बी कलेक्टेड एट द सोर्स, मतलब ज़कात तो इस पर कटेगा। तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, या जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं तो वो कर दे देंगे आप, तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है विथहोल्डिंग टैक्स भी कटता है। विथहोल्डिंग टैक्स कटता है सिर्फ नन फाइलर पे। तो उसके लिए भी कंडीशन क्या है, अगर नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, 50,000 से ज़्यादा अगर पैसे निकलवाता है कैश की कंडीशन है कैश, तो उस पर 0.6% मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट कटेगा। तो आप चाहते हैं कि जनाब आपका विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट इनसे ट्रांजेक्शन करें तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स बच सकता है। अच्छा, उसके बाद ज़कात हो गया, ज़कात से बच सकते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। इनकम टैक्स जो है वो फाइलर पे 15% है, नन फाइलर पे 30% है, तो उससे तो हम बच नहीं सकते। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और पहले प्रॉफिट रेट देख लेते हैं जनाब। प्रॉफिट रेट क्या है यहाँ पे। अच्छा, 26 जनवरी 2024 को जो है नेशनल सेविंग ने जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट रिवाइज कर दिया है और थोड़ी सी कमी कर दी। पहले 16.40% था, अब 16% पे जो है प्रॉफिट रेट आ गया है। तो बड़ा ही अफसोस हुआ ये सुनकर कि इस वक्त हालात ये कि महंगाई का तूफान जो है वो तो थमने का नाम ही नहीं रहता। तो लोगों की कोशिश ये है कि भाई जो कैश पड़ा हुआ है, जो गोल्ड पड़ा हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे फिक्स एसिड है उसको पड़े हुए हैं और कोई फ़ायदा भी नहीं दे रहा है, गोल्ड को सेल आउट कर देते हैं और
पैसे जो है बैंकों में या नेशनल सेविंग में रख लेते हैं, उसमें प्रॉफिट आता है और फिर उससे प्रॉफिट लेते हैं, और जो घर का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है महंगाई की वजह से उसको किस तरह मैनेज करते हैं। हर बंदा यही काम कर रहा है, लेकिन अफसोस इसलिए हो रहा है कि नेशनल सेविंग कई महीनों से मुसलसल प्रॉफिट गिराते ही जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो महंगाई कम नहीं कर रही, दूसरी तरफ क्या कर रही, नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट कम कर रही। बहुत अफसोस की बात है, ठीक है। और एक शेर भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था गालिब साहब का, उसी को पढ़ने का दिल चाह रहा है, इस वीडियो में वही पढ़ देता हूँ कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, पर शर्म तुमको है नहीं आती। इसी को थोड़ा सा चेंज करूंगा कि काबे किस मुंह से जाओगे नेशनल सेविंग वालों, पर शर्म तुमको है नहीं आती। बहरहाल जो चेंजेस है वो बता दूं। अब नए प्रॉफिट की डायरेक्ट बात करते हैं। पुराना प्रॉफिट तो हमारे लिए कुछ है नहीं, वो जो पुराने लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको ही मिलेगा, हमें तो नहीं मिल सकता। तो जनाब नया प्रॉफिट क्या है, नया प्रॉफिट 16% है, ठीक है। हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलता है इसका स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का। हर टोटल ये होता है 3 साल के लिए, तो हर 6 महीने में प्रॉफिट आता है, हर टोटल 6 प्रॉफिट आता है। 1 साल में 2 दफ़ा आता है, 2 साल में 4 दफ़ा आता है, 3 साल में 6 दफ़ा आके ख़त्म हो जाता है। फिर आपको आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस मिल जाती है और 3 साल का प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, 16% प्रॉफिट है। हर 6 महीने पे आपको 8,000 रुपये के हिसाब से, 1 लाख की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट मिलेगा। पहले 6 महीने पे 8,000 मिलेगा, दूसरे 6 महीने पे 8,000 मिलेगा। ये 8,000 रुपये करके 5 दफ़ा तक आपको 8,000 मिलेगा। और जो आखिरी प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा 200, 300, 400, 500 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यही होगा, 5 महीने तक आपको 8,000 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और जो छठा महीना होगा उस पर 8,300 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन पे इसलिए हम आ रहे हैं जनाब क्योंकि हमें ये करना है कि देखना है कि नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें। अगर हम फाइलर है तो कितना % टैक्स कटेगा और नेट फाइल में कितना % टैक्स कटेगा। तो जनाब 16% साल भर का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 1 साल का जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 16,000 रुपये, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 13,333 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 200 रुपये टैक्स कटेगा और आपका जो प्रॉफिट बनेगा मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1133 रुपये। लेकिन प्रॉफिट चूंकि 6 महीने बाद मिलता है, तो 6 महीने बाद 1 लाख पे आपको प्रॉफिट मिलेगा टैक्स काटने के बाद 6,800 का, ठीक है। नेट फाइलर की बात कर ले तो नेट फाइलर पे जो प्रॉफिट साल का प्रॉफिट है 16,000, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,333 रुपये। अगर आप नेट फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 400 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 933 रुपये। हर 1 साल पे 933 रुपये मंथली प्रॉफिट बन रहा है, और 6 महीने में प्रॉफिट बनेगा 5,600 रुपये। मतलब कि हर 6 महीने पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 6,800 का और नन फाइलर को मिलेगा 5,600 का, ठीक है। और वही आखिरी महीने में 100, 200, 300 रुपये आपको ज़्यादा मिल जाएगा। 6,800 है तो 6,000 से 7,000 मिल जाएगा आपको छठे महीने में, ठीक है। आखिरी प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 200-300 रुपये। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। कोशिश हमने की है कि नेट प्रॉफिट के मुताबिक जितनी भी कंप्लीट डिटेल्स हो स्पेशल सेविंग के हवाले से वो हम आपके साथ शेयर करें। और हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से, प्रॉफिट रेट हो, नेट प्रॉफिट हो, विथहोल्डिंग टैक्स हो, ज़कात हो, सारी चीज़ें वर्ल्ड टू वर्ल्ड क्लियर की अपने वीडियो में, कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।